जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत और गुरु परिवार के सभी मेंबर्स को जय गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा नाम सरला है, मैं बॉम्बे में रहती हूँ और गुरु जी से जुड़ने की मेरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहली बार है तो संगत जी मुझे क्षमा करना, मुझसे कुछ गलती हो जाए। गुरु जी आपसे क्षमा मांगती हूँ कि बोलने में कभी कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। सबसे पहले तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने बहुत दिन लगा दिए सत्संग शेयर करने का या शुक्राना करने का। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था तो शुक्राना कर, पर मैं रोज़ सोचती थी कि रोज़ ही मैं हर सत्संग सुन के मैं शुक्राना करती हूँ, गुरु जी के हर पोस्ट में मैसेज में शुक्राना करती हूँ, फिर क्यों मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। पर फिर संगत जी दूसरे सत्संग सुनते सुनते मुझे पता चला कि शुक्राना करने का मतलब है कि अपना सत्संग शेयर करना। तो मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ की आज बैठी हूँ शेयर करने के लिए। आज 4 फरवरी है 2024। तो गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा कनेक्शन गुरु जी से प्रैक्टिकल रूप में तो अभी बना है, पर मैं 25-30 सालों से मेरे घर के मंदिर में शिव परिवार की पूरी मूर्ति है, शिवलिंग है, जिसकी मैं रोज़ सुबह दूध जल पूजा पूरी विधि विधान से पूजा करती हूँ। पूरा अच्छा बड़ा मंदिर है मेरे मंदिर में। गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, राधा कृष्णा हैं, दुर्गा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, पूरा शिव परिवार है, सब है। तो मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करती हूँ। तो ऐसे गुरु जी से कनेक्शन तो मेरा समझो 25-30 साल से है, पर प्रत्यक्ष रूप में प्रैक्टिकली मैं गुरु जी से अक्टूबर 2023 में जुड़ी। गुरु जी ने मुझे 2023 अक्टूबर में जोड़ा और उसकी जर्नी ऐसी है कि 18 अक्टूबर को मेरी समधन ने मुझे गुरु जी का एक लिंक, सत्संग का लिंक भेजा था, जिसे मैंने सुनते सुनते मैं एकदम ही गुरु जी से थोड़ा सा कुछ कनेक्शन सा बनने ही लगा था फर्स्ट टाइम में। फिर मैंने अपने आप से गुरु जी का मंत्र जाप यूट्यूब पे फाइंड आउट किया, मंत्र जाप करने लगी। और नेक्स्ट डे भी 19 को सुबह मैं अपने रूम में क्लीनिंग कुछ कर रही थी और मंत्र जाप चालू था और मैं बोले जा रही थी कि गुरुजी मुझे भी आपके मंदिर दर्शन के लिए आना है, मुझे भी आपके मंदिर दर्शन के लिए आना है। और मैंने सुना हुआ था कि गुरुजी, जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे हम गुरुजी के मंदिर नहीं जा सकते, ना गुरुजी से कनेक्शन हो सकता है। गुरुजी अगर चाहेंगे तो ही हमारा कनेक्शन गुरुजी से बन सकता है। तो ये करते करते 10, 15, 20 मिनट हुई थी कि मुझे मेरी समधन का, हीना आंटी का फ़ोन आया कि आप रेडी हो जाइए, मैं आपको पिक करने आती हूँ, हम गुरुजी के मंदिर जाएंगे। खुशी के मारे मेरा तो आँख से आंसू बहने लगे। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, आपने तो इतने जल्दी मेरी बात सुन ली। मैं बहुत 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 आभारी हूँ गुरुजी आपकी। तो हम तैयार हुए, रास्ते भर जहाँ ट्रैवलिंग के टाइम पे गुरुजी का मंत्र जाप बोलती जा रही थी। हम मंदिर पहुँचे, वहाँ की इतना सिस्टमैटिक सब कुछ देख के ना बहुत ही प्रभावित हो गई थी मैं कि कितना ऑर्गेनाइज्ड है, इतने सेवादार आपको हर जगह गाइड करने के लिए। हम फिर गुरुजी के भवन में पहुँचे, वहाँ का साज श्रृंगार देख के बहुत ही ज़्यादा इतनी डिवाइन फीलिंग थी वहाँ पे। हम माथा टेका, गुरुजी के चरण स्पर्श किए गुरुजी को, फिर हमें वहाँ बिठा दिया गया। और जैसे गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे, उनको देखते 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 पता नहीं इतना रोना आ रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों इतना रोना आ रहा है। फिर बाद में ये पता चला कि ये जो रोना हमें आता है मतलब गुरुजी से हमारा कनेक्शन हो रहा है और गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं।
अंदर बैठे बैठे गुरुजी को से प्रार्थना करते करते बोलती जा रही थी कि गुरुजी मुझे आपका स्वरूप चाहिए। उन दिनों संगत जी मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी। अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही वो 8 दिन हॉस्पिटल में रह के आया था। उसकी बहुत ही तबीयत ख़राब थी, तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, बहुत टेंस थी, बहुत ही रोना आता था उसकी तबीयत को लेके। तो गुरुजी का जब ये हुआ, हम जाना हुआ, तो मतलब एक ऐसा लगा कि कुछ हिम्मत मिल गई। गुरुजी ने शायद हम इतनी तकलीफ़ के टाइम पे हमारा हाथ पकड़ना चाहा। संगत जी एक बात बताना और भूल गई कि इससे पहले जुलाई अगस्त के मंथ में मेरी एक भतीजे की वाइफ है, वो मेरी भतीजी बहू है, जिसने मुझे कई बार बोला था कि आप मेरे साथ गुरुजी के आश्रम चलिए, गुरुजी के आश्रम चलिए, मैं लेके चलती। पर शायद उस समय मेरा टाइम नहीं था गुरुजी से मिलने का या कनेक्शन बनाने का, तो वो नहीं हो पाया। फिर अब ये 19 अक्टूबर 2023 को हम वहाँ गए। वहाँ गुरुजी से मुझे लगा पहली बार में ही गुरुजी से कनेक्शन होने लगा। कोई इट्स नहीं, कोई बट्स नहीं, कोई शंखा नहीं, कुछ नहीं, अपने आप ही गुरुजी के जो फेस पे तेज था वो उससे इतना अट्रैक्शन होने लगा था एकदम ही कि नहीं कुछ जेन्युइन चीज़, जेन्युइन गुरु हमें मिल गए हैं, हमारा हाथ पकड़ रहे हैं। फिर वहाँ पहली बार हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद बहुत मिर्ची वाला था, बहुत ही आंसू आ रहे थे। फिर ये भी बाद में पता चला कि इससे भी गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं। फिर जब हम निकलने लगे वहाँ से, तो सेवादार अंकल ने हमें जल प्रसाद दिया। फिर मैंने एक सेवादार अंकल को कहा कि मुझे अंदर से गुरुजी का जल प्रसाद चाहिए, जो मेरे बेटे की तबीयत इतनी ख़राब है उसके लिए। तो वो सेवादार अंकल जी ने मुझे अंदर से गुरुजी का जल प्रसाद एक बॉटल में भर के दिया, और बेटे के लिए भी अलग से कड़ा प्रसाद फॉइल में भर के मुझे दिया। फिर हम जब निकल रहे थे तो सेवादार अंकल ने मुझे एक ब्रेसलेट दिया, मुझे गुरुजी का एक स्वरूप मिला। और फिर मैंने कहा मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, उसके लिए मुझे कुछ और एक ब्लेसिंग्स मिल जाए। तो एक और ब्रेसलेट मुझे दे दिया उन्होंने, सेवादार अंकल ने। वो लेके मैं आई, रास्ते भर गुरुजी को शुक्राना करती रही कि गुरुजी को आप पहली बार आई हूँ और मैं आपको घर लेके जा रही हूँ। मैं घर आई, बेटे के पास गई, उसके रूम में उसको स्वरूप दिखाया। उसने तुरंत स्वरूप को अपने माथे से लगा के जय गुरुजी बोला, और उसको ब्रेसलेट पहनाया। तो उसने ब्रेसलेट भी एक बार में ही पहन लिया। मुझे पहले ऐसा लग रहा था पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, तो गुरुजी की मेहरबानी थी। गुरुजी का हमारे लिए शायद वही उचित समय था कि हमारे ऐसे तकलीफ़ के टाइम पे हमारे पास आना था गुरुजी को। तो उसने बहुत अच्छे से गुरुजी का जल प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद भी खाया। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। ये तो हुआ मेरा गुरुजी से जुड़ने का। गुरुजी ने मुझे जोड़ लिया, मेरे परिवार को भी जोड़ लिया। सॉरी संगत जी। फिर हम दोबारा भी गए, दूसरे ही हफ्ते में भी गए। फिर मैं रोज़ गुरुजी से अरदास करती थी। उनका फ़ोटो मैंने अपने मंदिर में रख लिया था। उसे फ्रेम नहीं करवा पाई थी, पर तभी रख लिया था। उसके पहले मेरी समधन ने जो स्वरूप की लिंक भेजी थी, उससे मैंने फ़ोटो प्रिंट करवा के 2 स्वरूप फ्रेम करवा लिए थे। मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप ख़रीदा नहीं जाता है। मैंने ख़रीदा नहीं, पर प्रिंट आउट करा के उसे फ्रेम करवा लिया था। बेटा रोज़ उनको प्रणाम करता, रोज़ उनका मंत्र जाप करने लगा। और मेरे हस्बैंड को एक ब्रेसलेट मेरे हस्बैंड को भी पहना दिया मैंने, तो उन्होंने भी बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया था गुरुजी को जय गुरुजी बोल के। वो भी मंत्र जाप करने लगे। हम सभी जुड़ गए, मेरा पूरा परिवार ही मेरा जुड़ गया उनसे। फिर संगत जी एक सत्संग मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं मई के मंथ में कहीं शादी में गई थी, मई 2023 में।
तो वहाँ से रिटर्न होने के बाद मैंने मेरी ज्वेलरी का पूरा पाउच लाके ऐसे ही रख दिया। मैंने कुछ खोल के उसको वो नहीं किया कि अलग अलग करके रख दिया, मैंने ऐसे ही रख दिया। फिर जुलाई अगस्त के मंथ में मेरी दीदी का फ़ोन आया कि उसमें से उसको कुछ ज्वेलरी उनकी थी जो उनको चाहिए थी। अब मैंने खोल के मैंने वो पाउच जो दीदी का ज्वेलरी का था मैंने वो भेज दिया ऐसे। पर फिर दीदी का फ़ोन आया कि उसमें एक पेंडेंट सेट नहीं मिल रहा है। संगत जी, मैं तो इतना घबरा गई थी कि अब मैं क्या करूं। मैंने मेरे पूरा कबर्ड ढूंढ डाला, पूरा तिजोरी ढूंढ डाली, मेरे जो सूटकेसेस ले गई थी उनको निकलवा के पूरा चेक कर लिया, जो बड़े हेवी ड्रेसेस ले गई थी उनको ऊपर से निकाल के मैंने सब देख लिया, कहीं नहीं मिला। मेरा तो रोना ही नहीं बंद हो रहा था, इतना घबराहट हो गई थी। मैंने दीदी से कहा कि दीदी वो ज्वेलरी तो मिल ही नहीं रही है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मंदिर में अपने सारे भगवान जी को प्रे कर ली, मैंने सब बोल दिया कि मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, पर वो ज्वेलरी जो मेरी भी कुछ ज्वेलरी उसमें से नहीं मिली और दीदी का भी पूरा एक सेट नहीं मिल रहा था। मैंने कहा मेरा गया तो कोई बात नहीं, पर दीदी क्या था, मुझे वो तो कैसे भी रिटर्न करना था। तो मैंने दीदी से कहा कि दीदी उसके रिप्लेसमेंट में मैं मेरा एक आपको सेट दे देती हूँ। तो उन्होंने मुझे डांटा कि अगर मेरे से अगर गुम गया होता तो क्या मैं क्या करती, तू उसकी चिंता ना कर, पर लेकिन मुझसे जो गलती हुई है, गुम गया है मुझसे, उसके तो मुझे कुछ तो करना था। एक रात गुरुजी के सामने बैठी थी, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, अंकल जी को नहीं बताया, बेटे को नहीं बताया, पर मेरी बहू को मेरा चेहरा देख के वो समझ गई कि मम्मी कुछ तो है, आप क्या बात है, मुझे बताओ, क्यों इतनी परेशान दिख रही हो। फिर उसे मैंने बताया तो बोले आप क्यों टेंशन करते हो मम्मी, उसके बदले आप कोई दूसरा दे दो मासी को। पर मैंने कहा मासी लेने को ही नहीं तैयार है तो मैं क्या करूं, लेकिन मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, पर मैं पापा इनको, अंकल जी को और बेटे को मैं कैसे बताऊं, मुझे हिम्मत नहीं हो रही है। तो उस दिन रात को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुजी मेरी कुछ लाज रख लो, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो ज्वेलरी तो कैसे तो मिलना चाहिए, मुझे याद दिलाओ कि वो मैंने कहाँ रखी, कैसे रखी, किधर मिसप्लेस हुई, मुझे कुछ तो याद दिलाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन सुबह पता नहीं अचानक से मुझे दिमाग में क्या आया कि गुरुजी ने जैसे मुझे बोला कि तेरी तिजोरी जाके देख, ऐसा कुछ मुझे लगा कि कुछ ऐसा हुआ। तो मैं सुबह ही उठ के सीधा मेरा तिजोरी वापस खोलने गई। तो जहाँ संगत जी मेरे तिजोरी में एक नीचे ड्रॉवर है जिसके ऊपर मैंने मेरी मदर इन लॉ का फ़ोटो वाला चांदी का बड़ा सिक्का चिपकाया हुआ था, तो वो नीचे गिरा हुआ मिला मैंने। तो उसको उठाने के लिए मैंने उसको उठाया तो नीचे वहाँ पे थोड़े पूजा के चावल के दाने थे, तो मैं उनको यूँ हाथ से समेटने गई तो मेरा हाथ, उंगली मेरी उधर एक कोई खांचा है तिजोरी में, उस खांचे के अंदर मुझे कुछ हाथ में फील हुआ। तो और मैंने फिर उसको और थोड़ा सा अंदर हाथ डाल के देखा तो वो पैकेट मिला मुझे जिसमें वो दीदी का पेंडेंट सेट था, मेरी भी उसमें ज्वेलरी थी, अंगूठियाँ थी, डायमंड की चेन्स थी मेरी 2 ऐसा। तो खुशी के मारे जो मेरे तो आंसू निकल गए संगत जी। एकदम रोते रोते मैं बाहर आई, अंकल जी को पकड़ के लेके गई अंदर रूम में, तिजोरी में दिखाया कि ये देखो वो सेट मिल गया। मैंने तुरंत नहा धो के गुरुजी के आगे जोत जलाई, गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे इतने बड़े कलंक से बचाया कि मैंने दीदी की ज्वेलरी मुझसे घूम गई थी, वो मुझसे सहन नहीं हो रहा था। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। सॉरी संगत जी, थोड़ा इमोशनल हो रही थी। फिर मैं अरदास कर रही थी कि गुरुजी बेटे को अभी शरीर में इतनी हिम्मत दें, ताकत दें कि वो आपके मंदिर आ सके। फिर 30 अक्टूबर को उसका बर्थडे आता है, उसके पहले ही 2 रोज़ उसने कहा कि मुझे मंदिर जाना है गुरुजी के दर्शन के लिए। फिर मैं तो बहुत खुश हो गई, गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो बेटे को भी आप बुला रहे हैं।
बहुत ज़्यादा शुक्राना आपका। हम उसको लेके गए, पकड़ पकड़ के लेके गए उसको मंदिर दर्शन के लिए। वो बैठा, उसने अपने आप नीचे झुक के गुरुजी का माथा टेका, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। बहुत एकदम वो भी बहुत उसका भी जैसे गुरुजी से एक अटैचमेंट सा होने ही लगा था, वो भी जुड़ने लगा था उसको। फिर सेवादार अंकल ने उसको पॉकेट स्वरूप, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया। उसने जय गुरुजी बोल के अपने पॉकेट में रख रखा है। हमने फिर उसके लिए लोटा ब्लेस करवाया गुरुजी से। उसका रोज़ जल देती हूँ उसको पीने के लिए, जल पीता है और नहाता भी है उससे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। मेरे पूरी परिवार को अपने आशीर्वाद के छत्र छाया में रखने के लिए, जोड़ने के लिए अपने आप से शुक्राना गुरुजी। फिर दिवाली के 2-3 दिन बाद मुझे मेरे मंदिर में, मैं सुबह सुबह मंदिर खोल के मंदिर में गई, तो वहाँ पे मेरे मंदिर में एक कांच का बहुत बड़ा स्लाइडर्स है, जिसके ऊपर पूरा शिव परिवार का बहुत बड़ा पिक्चर चिपका हुआ है, बहुत ही बड़ा पिक्चर चिपका हुआ है। उधर एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई वाइट डॉट्स के साथ में, वो मुझे वहाँ दिखी। जैसे मैंने वहाँ से कुछ स्टूल हटाया तो वो बटरफ्लाई उड़ के पूरे मंदिर में घूमने लगी। तुरंत ही जय गुरुजी बोल के इतनी खुश हो गई मैं एकदम। फिर संगत जी, वो बटरफ्लाई 2 दिन मेरे उसी मंदिर में रही। दूसरे दिन सुबह वो जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था वहाँ पे जाके बैठी थी। तीसरे दिन सुबह वो मैं जब गई मंदिर में तो वो बटरफ्लाई मुझे वहाँ पे मरी हुई मिली। मुझे इतना दुख हुआ कि गुरुजी, मैंने पता चल गया था सत्संग से कि कुछ हमारे कर्म काटते हुए हैं, गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। मैं कहा बहुत मुझे दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था कि ये क्या हुआ गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, बहुत फील हुआ था मुझे। तो गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं संगत जी। उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना है। फिर एक बार मुझे ड्रीम दर्शन भी हुए गुरुजी के। मैं मेरे टेलर मास्टर के वहाँ गई थी अपने कपड़े सिलवाने के लिए। तो टेलर मास्टर का चेहरा एकदम, मतलब गुरुजी का चेहरा टेलर मास्टर के वहाँ लगा। तो मैं उनको, टेलर मास्टर को कहती हूँ, मास्टर जी आप गुरुजी का पूरा स्वरूप क्यों दिख हो आपके उसमें? तो उन्होंने सिर्फ जस्ट एक स्माइल किया मुझे। तो इस तरह मुझे गुरुजी ने मतलब ड्रीम दर्शन भी दिया। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। फिर संगत जी, अभी मुझे जुड़े हुए 1.5 महीने ही हुए थे कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में मुझे बड़े मंदिर का भी बुलावा आया। मैं और मेरी समदन और उनकी एक बहू, हम उधर बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर जैसे ही हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे, मुझे मतलब इतना डिवाइन फीलिंग हुआ। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम सही में बड़े मंदिर पहुँच चुके हैं कि नहीं। तो कई संगतों को बहुत टाइम लग जाता है कि बड़े मंदिर के दर्शन पाने के लिए। बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश था। हमने जो प्लान किया था कि हम जिस दिन पहुँचेंगे एक बार उस दिन दर्शन करेंगे, फिर जब रिटर्न होएंगे हम तब वापस दोबारा एक बार दर्शन करेंगे। पर उस दिन हमने दर्शन किए, चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद लिया, फिर दर्शन किए बड़े मंदिर के। उसमें बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने इतने जल्दी हमें बड़े मंदिर बुला के अपने वहाँ दर्शन कराए। लंगर प्रसाद लिया, वहाँ से निकले। फिर हमारी ट्रेन रात की थी, जब हमें डुगरी भी जाना था वहाँ से। तो थोड़ी लेट की थी ट्रेन, हमारे पास अभी और टाइम था। तो हम दोबारा वापस से लाइन में लग के फिर वापस से हमने गुरुजी के दर्शन किए। मतलब हम 2 बार गुरुजी के दर्शन हमारे हो चुके उसी समय बैठ के एक साथ ही। फिर हम निकल के वहाँ से गए। हम वहाँ से
अमृतसर की तरफ गए। नेक्स्ट डे हम वहाँ से डुगरी मंदिर गए। डुगरी मंदिर का तो जो नज़ारा था, 3-4 लाख पब्लिक, और जो वहाँ का वातावरण था संगत जी, मैं बता नहीं सकती। इतना इतना डिवाइन, इतना अरेंजमेंट वहाँ का देखने जैसा कि कहीं भीड़ भड़क्का नहीं, धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छे से जो बड़े मंदिर में, जो वहाँ पे डुगरी मंदिर में गुरुजी के दर्शन हुए, उनके पिता, उनके फादर और मदर की भी बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे। वो सब दर्शन पाके हम तो इतना धन्य हो गए गुरुजी का। वहाँ से हमें स्वरूप मिल रहा था मुझे येलो चोले में गुरुजी का स्वरूप चाहिए था। बहुत अरदास करती जा रही थी बॉम्बे से कि गुरुजी मुझे आपको येलो चोले में आपका स्वरूप चाहिए, मुझे येलो चोले में आपका स्वरूप चाहिए। तो वहाँ पे बड़ी लाइन लग के हमने वहाँ से हमें मिल रहा था स्वरूप। पर संगत जी, एक मेरे से गलती हो गई थी कि वहाँ सेवादार अंकल ने पूछा आपके पास स्वरूप नहीं है, तो मुँह से निकल गया नहीं है, जबकि मेरे पास ऑलरेडी एक स्वरूप था। सॉरी गुरुजी, मेरे से झूठ निकला। वो स्वरूप मिलने की लालच में मन से मतलब सच निकला ही नहीं, जस्ट झूठ बोल गई कि नहीं है मेरे पास स्वरूप। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मैं बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ गुरुपा, माफ़ी मांगती हूँ आपसे उसके लिए। पर वो येलो स्वरूप पाके मैं इतना खुश हो गई। लेके हम वापस आए। फिर हम वहाँ से अमृतसर भी गुरुजी, हमने अमृतसर गोल्डन टेम्पल के भी दर्शन किए। हमने वहाँ ग्रंथ साहिब के माथा टेका। बहुत ही अच्छा सब कुछ, इतने अच्छे से हमारी वो ट्रिप हुई थी संगत जी। अब ये सत्संग मैं आज इधर ही विराम देती हूँ। अगली बार दोबारा जब गुरुजी का आदेश होगा तो मेरे और भी सत्संग हैं जो मुझे सुनाना है, पर अब मैं आगे दूसरे सत्संग में सुनाऊंगी आपको। तो ये सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, ये मेरा पहला सत्संग था। कुछ बोलने में, रिकॉर्ड करने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ अगर कुछ मेरे बोलने में कुछ गलत हो गया हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और मैं मेरी समदन हीना आंटी का उनको भी बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ पाई। गुरुजी ने हमें जो अपने आप से जोड़ा है, गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ यूं ही इसी तरह हमेशा हमें, मेरे पूरे परिवार को अपने आशीर्वाद की छत्र छाया में रखना। हर संगत को अपनी तकलीफ के टाइम पे उनका सहारा बनना गुरुजी, उनके ऊपर अपनी मेहर रखना। गुरुजी, अरदास करती हूँ कि जितनी भी आप परीक्षा लेना चाहें या जितना भी हमारा कठिन समय आए, हमें इतनी हिम्मत देना कि हम हंसते हंसते वो समय काट सके। बाकी हमें जो हमारे कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम आपको, कोटि कोटि शुक्राना है आपका गुरुपा। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी, मेरा ये सत्संग आज शेयर करने के लिए। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी। प्यारे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम उनको, और अनंतम शुक्राना। गुरु जी का किस किस बात का शुक्राना करें वो हम बता ही नहीं सकते हैं। गुरु अपने आप से जोड़ने के लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरा नाम सरला है, मैं मुंबई से हूँ। ये मेरा सेकंड सत्संग है। पहला सत्संग में मैंने मेरी जर्नी गुरुजी से कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, वो सब मैंने शेयर किया था। अभी ये मेरा सेकंड सत्संग है। शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी के लिए। तो गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के कर रही हूँ सत्संग। गुरुजी के आज्ञा के अनुसार कर रही हूँ सत्संग। गुरुजी, कुछ बोलने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, अगर मेरे से कुछ बोलने में भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी को शुक्राना ऐसा है कि अपने आप से जोड़ने के लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ने मुझे अक्टूबर 2023 में अपने आप से जोड़ा। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे अंकल जी को, बेटे को, बहू को, यहाँ तक कि मेरी 6.5 साल की ग्रैंड डॉटर है, उसको भी अपने आप से जोड़ लिया है गुरुजी ने। वो जब सुबह स्कूल जाती है उसके पहले घर के मंदिर में जाती है, अंदर सभी भगवान को प्रणाम करती है, ओम नमः शिवाय का जाप करती है, गणपति का जाप करती है, गुरुजी को प्रणाम करती है और रोज़ सुबह गुरुजी को मिश्री दाना और बादाम का भोग लगा के जाती है। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है जो आपने इतनी छोटी सी उम्र में उसका हाथ पकड़ लिया है। अब उसकी कोई चिंता ही नहीं हमको। जब आपका हाथ उसके सर पे है तो उसकी तो ज़िंदगी एकदम ही बल्ले बल्ले जाएगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी की महिमा बहुत अपरंपार है। हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं। संगत जी, मैं ये स्पेशल शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि 7 फरवरी 7 तारीख गुरुजी का ब्लेसिंग वाला दिन। उस दिन गुरुजी ने मेरे पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे दी है। उस दिन मेरा प्रदोष का व्रत था। 7 फरवरी को मेरा प्रदोष का व्रत था। मैं अमृत वेला कर रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। कुछ घरेलू मैटर के कारण मैं गुरुजी से बहुत बड़ी अरदास कर रही थी। अमृत वेला में बहुत ही ज़्यादा परेशान रह रही थी। हालांकि होना नहीं चाहिए। गुरुजी कहते जब एक बार उनके हाथ में हमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है तो फिर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। पर क्या करें ना संगत जी, हम इंसान हैं, नादान हैं, हम बच्चे हैं गुरुजी के, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होती है कि हमारा माइंड बहुत ही स्ट्रेस हो जाता है। तो उसी को लेके मैं कुछ पर्सनल मैटर को लेके मैं परेशान थी। मैं वो शेयर नहीं कर सकती। संगत जी, मुझे क्षमा करना, प्रॉब्लम क्या थी। तो मैंने गुरुजी से अमृत वेला के टाइम अरदास लगाई थी, गुरुजी प्लीज़, गुरुजी प्लीज़, गुरुजी प्लीज़ मेरी ये अरदास स्वीकार करें। हालांकि गुरुजी कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, पर जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो क्या करें, आखिर में फादर के पास ही मांगने जाएंगे। तो उसी नाते मैंने भी अपनी अरदास रखी थी गुरुजी कि ये मुझे सिचुएशन से निकालें आप। मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो रही हूँ। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसी दिन दोपहर के 2 बजे तक गुरुजी ने मेरी वो अरदास पूरी कर दी। 2 बजे मेरे पास वो जो भी था न्यूज़ मुझे मिल गया कि मेरा वो काम हो गया है। और उसी दिन सुबह यूट्यूब पे मुझे मैसेज आए थे कि आज 7 तारीख का ब्लेसिंग्स तुझे भेज रहा हूँ पुत्र, तुझे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना जो आपने इतने जल्दी मेरी अरदास पूरी कर दी। बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, ये एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ मेरे साथ, और ऐसे कई सत्संग हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं मेरे साथ। मैं अक्टूबर 2023 में गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा था। उसके बाद दिवाली के दूसरे दिन 13 नवंबर को, नए साल के दिन, मेरा भी बर्थडे था। तो मैं उसके पहले ही बोल रही थी कि गुरुजी उस दिन मुझे मंदिर बुला लेना, मुझे मंदिर दर्शन करने आना है आपके। संगत जी, हम मंदिर गए। उधर जैसे ही गुरुजी के भवन में पहुँचे,
इतना ब्यूटीफुल, इतना अद्भुत, इतना डिवाइन फीलिंग थी कि मेरे पूरे बॉडी में एक वाइब्रेशन सा हो गया था, जो मुझे इतना अच्छा लगा। बहुत 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 ही डिवाइन फीलिंग थी। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि कैसे मेरे बॉडी में वाइब्रेशन आए थे। उस दिन वहाँ बैठ के गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी को निहारती रही। बहुत ही इतना अच्छा फीलिंग हुआ कि गुरुजी आज इतने अच्छे दिन, मेरे बर्थडे वाले दिन आपकी इतनी अच्छी ब्लेसिंग मुझे मिली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। फिर इतने जल्दी दिसंबर के फर्स्ट वीक में हमें बड़े मंदिर आने का बुलावा मिला था। हम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में बड़े मंदिर के में जाके गुरुजी के दर्शन किए। बहुत 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 ही अच्छा लगा। फिर गुरुजी हमको डुगरी भी ले गए। डुगरी में भी गुरुजी के मंदिर के दर्शन किए हमने। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी बरसों की तमन्ना थी कि मुझे गोल्डन टेम्पल जाना है, तो उस समय में हम अमृतसर गोल्डन टेम्पल भी गए। उधर भी मेरे हरमिंदर साहिब के, गुरु ग्रंथ साहिब के माथा टेका। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना है गुरुपा। मेरे पूरे परिवार को अपने आप से जोड़ने के लिए शुक्राना है। अब तो मेरा बेटा भी पूरी तरह गुरुजी की पूरी क्या बोलते हैं, गुरुजी का पूरा मंत्र जाप करता है। उनकी स्वरूप रख रखी है उसने अपने रूम में। वो खुद अलग से अपने पूजा भी करता है। उसकी जो तबीयत खराब रहती थी, हम वीक में एक बार गुरुजी के मंदिर जाने का हमको सौभाग्य मिलता था। उधर लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, वो सब लेके उसकी तबीयत में बहुत सुधार आया है गुरुपा। आपका उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। मेरे अंकल जी भी अब अपने आप सत्संग भी सुनते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, गुरुजी के मंदिर भी चलते हैं, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद सब लेते हैं। उसके लिए भी मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने तो मेरे पूरे परिवार को ही अपने आप से जोड़ लिया है। अब हमें तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर ह्यूमन बीइंग है, हम इंसान हैं, हो ही जाता है, हम परेशान हो ही जाते छोटी छोटी सी बातों को लेके। पर क्या करें गुरुपा, आपके बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं। आपके बच्चे समझकर हमें क्षमा कर देना, उसके लिए सबके लिए हमको माफ़ कर देना, और सदैव सदैव अपने आशीर्वाद की छत्र छाया में हमें रखना गुरुपा। थैंक यू सो मच है गुरुजी। आपकी महिमा अपरंपार है। हम आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। हम शुक्राना के अलावा गुरुजी को और क्या देंगे। हमारे हाथ, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं गुरुपा। सिर्फ आप पे पूरा अटूट विश्वास बना रहे हमारा। और संगत जी, और तो मेरे ऐसे सत्संग, छोटे मोटे सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर अभी मैंने गुरुजी से एक बड़ी अरदास लगाई है। और अभी कई दिनों से मुझे वापस मैसेज आ रहे हैं कि बड़े मंदिर बुला रहा हूँ तुझे, बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तैयारी कर ले। और फिर ये भी मैसेज आते हैं मुझे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तैयारी कर ले। अब इसका क्या मतलब है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कब जब गुरुजी बड़े मंदिर बुलाएंगे वापस से, कब मेरा जाना होगा, उसके बाद मैं फिर वापस से अपना सत्संग शेयर करूँगी। और गुरुजी के अभी कई मैसेजेस ये भी आते हैं कि सब्र रख पुत्र, तेरे सारे कष्ट मैं दूर कर रहा हूँ, थोड़ा सब्र रख करके। तो गुरुजी एक बार आपके हाथ में हमने अपनी जीवन की डोर सौंप दी है, तो हमें सब्र तो करना ही पड़ेगा। करेंगे ही, हम तो सब्र कर ही रहे हैं गुरुपा। बस अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखना, ऐसे ही हम पे अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना गुरुपा। और जो मैंने मेरी बड़ी अरदास लगाई है गुरुजी, उसे स्वीकार करना। उसे जैसे जब वो पूरी हो जाएगी संगत जी, तो मैं दोबारा अपना सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ, और गुरुजी के मंत्र जाप से मेरे सत्संग को अल्प विराम दूंगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा सदैव इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद हम सब संगत पे बनाए रखना। हर संगत के तकलीफ़ के टाइम पे उनका हाथ पकड़े रहना गुरुपा। हम कमज़ोर बच्चे हैं आपके, हम कभी हाथ छुड़ाना भी चाहें तो आप हमारा हाथ ना छोड़ना। इतना शक्ति देना हमको कि हम हर एक सिचुएशन को हिम्मत से देख सकें, हर एक सिचुएशन को हिम्मत से निकाल सकें। गुरुपा इतना कृपा रखना हमारे ऊपर, हम बच्चे हैं आपके। हर संगत पे उनके तकलीफ़ के टाइम पे उनका सहारा बनना, उनको हिम्मत देना गुरुपा। इतनी शक्ति देना हमें कि हर सिचुएशन को हम झेल सकें। जितनी भी आप परीक्षाएं लेना चाहें हमारी ले लें, उससे हम आराम से निकल सके, इतनी हमें शक्ति देना, कॉन्फिडेंस देना गुरुपा। बाकी आप हैं हमारे लिए, ये हमें पता है गुरुपा। हर संगत को अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, मुझे भी अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। यहीं पे मैं अपने सत्संग को अल्प विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, लव यू गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी, हमारे प्यारे गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। थैंक यू संगत जी। मुझसे जो भी भूल चूक हो गई है बोलने में, ज़रा प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, मुझे प्लीज़। थैंक यू।